बैठ जाओ। हाँ गुरु जी कैसे हैं? ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब अभी मिलेंगे सबको। पूछ गुरु जी की बात सुन लो, फिर अभी चलते हैं, सबको मिलेंगे। सब लोग बैठ जाओ। कैसे हैं गुरु जी? अति सुंदर। आप बहुत। देखो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान आए और इन्होंने ये संत भगवान दिन भर भजन करते हैं और भजन करके सब प्रकार की सेवाएं आप श्री के द्वारा होती हैं। गुरु जी आप गौरी गोपाल आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके लिए, मंगलानुशासन है। यहाँ की सेवाएं आपने देखी गुरु जी, कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत सुंदर। यहाँ वृद्ध माताओं की सेवा, गुरुकुल में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की सेवा, साथ में गौ माता की सेवा, और इसके बाद ये जनता जनार्दन जो भगवत स्वरूप है, सबके प्रश्नों का उत्तर सटीक देना, ये आपका विशेष रूप से बहुत बड़ी सेवा है। इतने भक्त अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं। यद्यपि काकभुसुंडी गरुड़ जी यही संवाद हुआ था। गरुड़ जी भगवान के सेवक थे, भगवान के वाहन थे। उनको शंका हो गई, ये शंका हो गई कि देखो भगवान राम सबके बंधन को छुड़ाते हैं, हम राम जी के बंधन को खोल रहे हैं। और जब ये शंका उत्पन्न हुई तो राम जी उस शंका का समाधान नहीं कर सके, और उसी शंका को ले करके ब्रह्मा के पास गए, शंकर जी के पास गए, नारद जी के पास गए। वो यही कहते कवन भांति समझाऊँ तो ही, मैं किस तरह से आपको समझाऊं, क्योंकि समझा नहीं सकता। जो भगवान का स्वयं वाहन हो और उसके मन में शंका हो जाए तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं। तो उनको किसके पास भेजा गया? नीलगिरी पर्वत में रहने वाले काकभुसुंड जी के पास, माने कौआ के पास। गरुड़ जी कौआ के पास भेजा गया और उस गरुड़ जी के काकभुसुंड जी ने पूरा समाधान किया है। इसी तरह से आपकी जो शंकाएँ हैं, पूज्य हमारे डॉक्टर श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज पूर्ण संतुष्ट करते हैं। हम लोग भी बाहर से अन्य जगह से सुनते रहते हैं, देखते हैं, सटीक उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करते हैं। ये प्रश्नों का उत्तर आप पा करके अगर संतुष्ट हो गए तो माने वृंदावन में आपको बांके बिहारी की भारी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा हो गई, क्योंकि आपको संतोष हो गया, अपनी बात पूछ करके संतोष हो गया। यद्यप शंका का कभी समाधान नहीं होता है, इतनी शंकाएं जीवन में, इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ी भी लगता है कि हम पूछ लिए, अब पूज्य महाराज जी ने आपके शंका का समाधान कर दिया, तो मानिए बहुत बड़ी बांके बिहारी की कृपा है। श्री धाम वृंदावन में एक हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ही ऐसे हैं जिनकी 24 घंटा रसोई चल रही है, रसोई का विश्राम नहीं होता है, वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है, और साथ में गुरुकुल में गौ सेवा हो रही है। जितने कितनी गौएँ हैं, नंदी हैं, सबकी सेवा हो रही है। छोटे छोटे छात्र 100-200 हैं जो छात्रों की सेवा चल रही है, उन्हें भी लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी योजनाएं हैं। इसके लिए हम भगवान बांके बिहारी से बार बार आपके लिए मंगलानुशासन करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप भी पूर्ण रूप से संतुष्ट हों, आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जय श्रीमंडाला। पूज्य गुरु जी के ही जब प्रयागराज में महाकुंभ लगा तो वहाँ पर जब कथा हुई तो पूज्य गुरु जी के द्वारा ही ये दास को वहाँ 7 दिन रहने की व्यवस्था हुई और सब कथा इन्हीं के स्थान पर हुई थी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का बड़ी कृपा है संतों की कि इनके शरण में, इनके चरण में रह करके हमें गंगा स्नान करने का, प्रयागराज जी में कथा सुनाने का, और वहाँ 1 महीना जो अन्न क्षेत्र चला था वहाँ पर पूरा गुरु जी का पूरा सहयोग था उसमें, और पूर्ण रूप से उस जगह का इन्होंने बड़े आनंद से हमें आशीर्वाद दिया और वहाँ पर सब सेवाएं सुचारू रूप से चली। ऐसे पूज्य संतों की कृपा। देखिए संत बड़े परमार्थी, इस धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? यदि ये सवाल किया जाए तो मुझे लगता है कि संतों से बड़ा कोई दानी नहीं है। जो अब सोचिए संतों का दान क्या, रखो देखो, ए मैया बैठ जा मेरी माँ 2 मिनट सुनो। संत कैसे दानी है सुनो। आप लोगों ने ब्याह किया? बोलो हाँ। बच्चे पैदा किए?
गृहस्थी में रह करके घर बनाया, जमीन जायदाद बनाई, यश कीर्ति पाई। संतों ने देखो विवाह नहीं किया, और बिना विवाह के केवल समाज की प्रसन्नता के लिए। अब सोचिए, संत ना होते तो गीता का ज्ञान कौन देता, रामायण का ज्ञान कौन देता। कुंभ किसकी वजह से लगते हैं, गृहस्थों की वजह से कि संतों की वजह से। संत लोग ना हो कुंभों में तो आप कहाँ कैसे जाओगे, कैसे पता लगेगा कि कुंभ चालू है। तो संत लोग इतना त्याग तपस्या इसलिए करते हैं कि हम गृहस्थी लोग प्रसन्न चित्त से अपना जीवन गुजार सकें। हम लोगों पे 4 कुछ ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये सब ऋण है। तो संतों का भी हमारे ऊपर ऋण है। संत तुलसीदास जी कौन हैं? संत ही तो थे जिन्होंने हम सबको रामचरितमानस दी। रामचरितमानस ना दी